वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में आप जानोगे ओल्ड एसईओ वर्सेस न्यू एसईओ। सो पुराने तरीके क्या थे एसईओ करने के और आज के टाइम पे एसईओ करने का क्या अप्रोच है, क्या तरीके हैं। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा और आप जान पाएंगे एसईओ के बारे में। जो सबसे पहला थिंग है कि आपको कैसे फोकस करना है। जो पुराना एसईओ था उसमें मेनली लोग कीवर्ड के ऊपर फोकस करते थे और कीवर्ड स्टफिंग करते थे और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड और वेरिएशंस वहां पे फिल कर देते थे और सर्च इंजन उनका है ना लाइक कीवर्ड रैंक कर देता था। बट आज के टाइम जो लाइक न्यू एसईओ अप्रोच है वो है यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यूजर इंटेंट समझना है, तब कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखना है जो यूजर को यहाँ पे वैल्यू दे और आप यहाँ पे आपको एक नेचुरल बैकलिंक मिले, वो ज्यादा अच्छा है। तो मेजरली न्यू एसईओ में आपको यहाँ पे फोकस करना है यूजर का इंटेंट समझ के, कीवर्ड का इंटेंट समझ के और उसको हाई वैल्यू कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंटेंट। कंटेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए। तो जो पुराना एसईओ था उसमें लोग क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे कि जितने ज्यादा लाइक पेज आप इंडेक्स करा लो उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, जितना ज्यादा कंटेंट लिख लो उतना ज्यादा बेनिफिट होगा और आपकी कीवर्ड डेंसिटी जितनी ज्यादा लिख लो उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। न्यू एसईओ में आप कम कंटेंट लिखिए बट हाई क्वालिटी कंटेंट लिखिए तो गूगल आपके कंटेंट को रैंक करेगा। आपका जो कंटेंट है वो ईट अपडेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वेल रिसर्च कंटेंट होना चाहिए जहाँ पे आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दोगे, तब आपका कंटेंट रैंक करेगा। और दूसरी बात कि आप पहले कुछ भी लिख देते थे तो आपका कंटेंट रैंक हो जाता था। बट आज के टाइम पे आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है, वेल रिसर्च कंटेंट लिखना है, तभी आपका कंटेंट रैंक होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो अब हम बात करते हैं बैकलिंक्स की। तो पुराने टाइम पे या जो पुराना वे था एसईओ का कि आप कैसे भी बैकलिंक बना लो, नंबर ऑफ बैकलिंक बना लो, बट आज के टाइम पे आपको क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं और हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको एक नेचुरल बैकलिंक मिले। तो नेचुरल बैकलिंक तभी मिलेगा जब आप एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखोगे, लोग खुद से अपना कंटेंट आपका शेयर करेंगे और आपको एक हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आप रेलिवेंट लिंक्स बनाएं और बहुत हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाएं और बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट लिखें जिससे कि आपकी वेबसाइट की रेलेवेंसी मैच हो और आपका कंटेंट रैंक करे। अगर यहाँ पे बात की जाए टेक्निकल एसईओ की, तो जो पुराना तरीका था कि आपने अगर बेसिक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लिया तो आपका वेबसाइट है ना रैंक हो जाता था और इतना आप फोकस नहीं करते थे मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर। बट आज के टाइम गूगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में, यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, नेविगेशन बहुत यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और उसके साथ साथ मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो, तो आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे गूगल रैंक करेगा। तो यूजर एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरऑल अप्रोच। जो ओल्ड अप्रोच था एसईओ का उसमें आप कैसे भी कंटेंट लिख लेते थे, शॉर्ट पीस ऑफ कंटेंट लिख लेते थे और यहाँ पे कैसे भी बैकलिंक क्रिएट कर लेते थे और आपका कंटेंट रैंक हो जाता था। बट आज के टाइम में आपको अप्रोच चेंज करना होगा, आपको लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेटजी बनानी होगी और जिससे कि आपकी एक अथॉरिटी बन पाए। आपको अपने ऑडियंस को ट्रस्टी बनाना होगा, लॉयल करना होगा, तो उसके लिए आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, गुड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। तो ये आपकी ओवरऑल अप्रोच होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। तो आज से कुछ टाइम पहले अगर आप इतना फोकस नहीं करते थे यूजर एक्सपीरियंस पे तब भी आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर जाती थी। तो पहले लोग जो कंटेंट ऑप्टिमाइज करते थे वो सर्च इंजन के लिए करते थे, बट आज का टाइम बदल गया है। आज के टाइम में आपको जो कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है
और जिससे कि यूजर का यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा हो और यहाँ पे उसको कोई दिक्कत ना हो आपकी वेबसाइट एक्सेस करने में, और जो नेविगेशन है वो बहुत इजी होना चाहिए। तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करेगी, गूगल तब आपकी वेबसाइट को यहाँ पे रैंक करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाटा ड्रिवन डिसीजन। तो पहले क्या होता था कि आप विदाउट एनी कीवर्ड टूल के भी अगर नॉर्मल कोई कीवर्ड आपने गैस करके भी लिख दिया और थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन कर दिया तो वो रैंक कर जाता था। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको रिसर्च करने की जरूरत है विद एनालिटिकल टूल्स, और यूजर का बिहेवियर फाइंड आउट करना है। देन उस बेसिस पे आपको अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होगी और यूजर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, तब आपका यहाँ पे कंटेंट रैंक करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वॉइस सर्च एंड सेमेंटिक सर्च। सो पहले क्या तरीका था कि आपने यहाँ पे कीवर्ड एग्जैक्ट मैच फिल कर दिया और आपका जो कंटेंट है वो सर्च में आने के चांसेस रहते थे, वॉइस सर्च में आने के चांसेस रहते थे। बट आज के इस टाइम में आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है मल्टीपल लैंग्वेज क्वेरीज। जितने ज्यादा एफएक्यूज आप अपने कंटेंट में ऐड करेंगे उतने ज्यादा आपको चांसेस है कि आपका जो कंटेंट है वॉइस सर्च और सेमेंटिक सर्च में आए, और आपको यहाँ पे उसके साथ साथ कीवर्ड रेलिवेंसी और यूजर को हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। देन योर चांस विल गेट कम इन वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले लोग इतना मेजरली फोकस नहीं करते थे सोशल मीडिया और लोकल एसईओ पे, बट आज के टाइम पे आप इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको ना चाहते हुए भी फोकस करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग और लोकल एसईओ के ऊपर, जिससे आप एक हाई क्वालिटी बिजनेस जनरेट कर सकें और अपना जो कंटेंट है वो सही यूजर तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ओल्ड एसईओ था एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो लोग इतना अपडेट पे ध्यान नहीं देते थे, उतना अपडेट पे ध्यान नहीं देते थे। जो भी गूगल के अपडेट आते थे बस थोड़ा बहुत देख लिया और बस हो जाता था काम। बट आज के टाइम में आपको प्रॉपर गूगल के जो एल्गोरिथम है या जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, तब आपका कंटेंट रैंक होगा। अदरवाइज आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे गूगल पेनलाइज कर देगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन कर देगा। तो जो भी टाइम टू टाइम गूगल अपडेट लाता है उस बेसिस में आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे अपने कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है, तब आपका कंटेंट यहाँ पे रैंक करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कोलैबोरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। सो पहले कोई इतना ध्यान नहीं देता था और मेजरली यहाँ पे फोकस करते थे ब्लैक हैट टेक्निक पे और अपना कंटेंट रैंक करा लेते थे। बट आज के टाइम पे क्या है कि आप जितना लाइक कोलैबोरेशन करोगे एक दूसरे से और यहाँ पे अच्छे से कंटेंट शेयर करोगे एक दूसरे की वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलनी है, और जो गूगल की गाइडलाइंस है बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको यहाँ पे फॉलो करना है, तब आपकी यहाँ पे कंटेंट रैंक होगा, तब आपकी वेबसाइट यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक स्टे करेगी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यू एसईओ वर्सेस ओल्ड एसईओ। आई होप ये आपको बेनिफिट देंगे, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है।